नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एकक सेल की परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई का अध्ययन करेंगे। तो जो इकाई सेल होती हैं उनकी परमाणु त्रिज्या को हम एकक सेल की जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जो एकक सेल की कोर लंबाई होती है या किनारा लंबाई, उसको हम स्मॉल a से तथा जो दो घटक निकटवर्ती घटक कण होते हैं उनके बीच की दूरी को हम स्मॉल d से स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मुख्यतः तीन प्रकार की इकाई सेल होती है। सबसे पहला है साधारण घनीय जालक, दूसरा हमारा है काय केंद्रित घनीय जालक और तीसरा आपका होता है फलक केंद्रित घनीय जालक। तो इनके लिए अलग अलग सूत्र हैं। तो पहला हमारा है साधारण घनीय जालक के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर होता है a/2 या d/2 और d बराबर 2r। दूसरा है काय केंद्रित घनीय जालक, के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर √3 इंटू a/4 तथा d बराबर √3 इंटू a/2। इसको हम BCC बोलते हैं, काय केंद्रित को। तीसरा है फलक केंद्रित घनीय जालक, के लिए जैसे हम FCC बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या r बराबर a/2√2 तथा d बराबर a/√2। तो ये तीन सूत्र हैं जिनकी सहायता से आप एकक सेल की जो परमाणु त्रिज्या होती है, कोर लंबाई और निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी को इन सूत्रों की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं अभी कि ये कैसे इसके सवाल हल किए जाएंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एकक सेल की जो परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो एकक सेल की परमाणु त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से, कोर लंबाई को हम a से और दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो जो साधारण घनीय जालक होता है उसके लिए परमाणु त्रिज्या का सूत्र है r बराबर a/2 बराबर d/2, या हम कह सकते हैं d बराबर क्या होगा 2r। दूसरा है
काय केंद्रित घनीय जालक के लिए या बीसीसी के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर होता है √3 × a/4 और d बराबर होता है √3 × a/2। इसी प्रकार से तीसरा जो है फलक केंद्रित घनीय जालक एफसीसी के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर होता है a/2 √2 तथा d बराबर होता है a/√2। तो यहाँ पर आपको ये सूत्र ध्यान रखना है और इनको जैसे सवाल में पूछा जाए, जैसे अगर साधारण घनीय जालक के लिए पूछा जा रहा है तो आप ये सूत्र लगाएंगे, काय केंद्रित के लिए पूछा जा रहा है तो ये सूत्र लगाएंगे और फलक केंद्रित के लिए पूछा जाएगा तो ये सूत्र लगाएंगे। देखिए बच्चों, ये आपके परमाणु त्रिज्या से संबंधित एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.8 मिलीमीटर है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो यदि यह एकल घनीय जालक है मतलब साधारण घनीय जालक है, दूसरा बीसीसी जालक है मतलब काय केंद्रित जालक है और तीसरा एफसीसी जालक है मतलब फलक केंद्रित जालक है। तो इससे आगे हमने आपको पहले बताया है कि सबसे पहला एकल घनीय जालक के लिए r बराबर क्या होगा बेटा, r बराबर अभी इससे पहले सूत्र हम बताए आपको a/2। तो a क्या है, कोर लंबाई है और कोर लंबाई कितनी है 0.8 मिलीमीटर, तो बराबर 0.8/2 तो कैंसिल हो गया है 0.4 मिलीमीटर। तो ये था एकल घनीय जालक के लिए परमाणु त्रिज्या। दूसरा कह रहा है बीसीसी जालक के लिए, बीसीसी जालक के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, आपका होता है √3 × a/4। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और a कितना है, कोर लंबाई 0.8/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 0.2। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आपका आएगा 0.3464 मिलीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से आपका 0.8 कटेगा 0.2 आया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.3464 मिलीमीटर। इसी प्रकार से तीसरा है एफसीसी जालक के लिए, r बराबर होता है a/2 √2, a की वैल्यू है 0.8 और 2 गुणे √2 की वैल्यू 1.414। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.2828 मिलीमीटर। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोर परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है। इन्हीं सूत्रों की सहायता से आप कोर लंबाई और या दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग किताबों से सवाल लगाइएगा और अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें संपर्क कीजिएगा हमसे।